students. Today we are going to discuss about types of RAM and ROM. But before moving to the next topic, let's have a recap of RAM and ROM. Okay? So, RAM stands for Random Access Memory and ROM stands for Read Only Memory. RAM is volatile और टेम्पररी, दैट मीन्स जिसका कंटेंट कुछ टाइम के बाद इरेज हो जाए, एंड रोम इज नॉन वोलाटाइल और परमानेंट. डेटा गेट्स इरेज्ड व्हेन पावर सप्लाई ऑफ. जैसे पावर सप्लाई ऑफ होता है डेटा इरेज हो जाता है, इसलिए इसको वोलाटाइल बोलते हैं. एंड रोम में डेटा इज स्टोर्ड परमानेंटली. ओके, नेक्स्ट, RAM is faster and ROM is slower. RAM is used in normal operation of a computer after starting up and loading the operating system. जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद जो भी नॉर्मल ऑपरेशंस होते हैं, स्टोरिंग करना, इंस्ट्रक्शन को लोड करना, ये सारे काम कहाँ होते हैं? रैम में होते हैं. एंड ROM is used in स्टार्टअप प्रोसेस ऑफ अ कंप्यूटर, बिकॉज इसमें क्या होता है? सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शन. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ रैम एंड रोम. ओके, तो फर्स्ट टाइप्स ऑफ रैम. रैम के कितने पार्ट हैं? रैम के 2 पार्ट हैं. रैम 2 पार्ट टाइप्स के होते हैं, SRAM एंड DRAM. ओके, SRAM एंड DRAM. SRAM जिसको बोला जाता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी. ओके, स्टैटिक एंड रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी. तो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी. पता है स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्टैटिक का मतलब होता है जो कि अपने आप को रिटेन करे. ओके, जो कि जल्दी जल्दी चेंज ना हो, खुद चेंज ना हो, बल्कि सेम रहे. ओके, विच इज़ नॉट चेंज, उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक. तो स्टैटिक का मतलब होता है कि मेमोरी जो है, रैम की मेमोरी जो है, वो अपने कंटेंट को तब तक रिटेन करके रखेगी जब तक कि पावर जो है वो सप्लाई हो रहा है. ओके, जब तक पावर सप्लाई हो रहा है तब तक जो इसमें डेटा या इंफॉर्मेशन स्टोर है इस टाइप के रैम में, स्टैटिक टाइप के रैम में, वो जब तक पावर सप्लाई हो रहा है तब तक उसमें स्टोर ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा. क्लियर? तो ऑब्वियसली पावर सप्लाई के बाद तो चेंज हो ही जाएगा, इसीलिए ये भी क्या होते हैं? वोलाटाइल होती है नेचर में. तो इस SRAM को क्या होता है? बार बार रिफ्रेश नहीं करना होता है, क्योंकि जैसे ही पावर सप्लाई ऑफ होती है ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? इसके कंटेंट इरेज हो जाते हैं, यानी कि जितना भी चीज़ उसमें प्रोग्राम था, स्टोर था, वो सब कुछ क्लियर हो गया, तो वो क्या हो गया? रिफ्रेश हो गया. तो SRAM जो है वो उसको बार बार रिफ्रेश करने का ज़रूरत नहीं होता है. ओके, पीरियोडिकली मीन्स कि जल्दी जल्दी कुछ इंटरवल ऑफ टाइम के बाद. ओके, इसलिए SRAM क्या होता है? फास्टर होता है एज कंपेयर टू DRAM. ठीक है, ये फास्टर भी होता है और DRAM के कंपैरिजन में ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है. और कैशे मेमोरी जो हमारा होता है वो इसी टाइप के रैम से बना हुआ होता है, इसीलिए कैशे को बार बार क्लियर या रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है, बल्कि जैसे ही पावर सप्लाई ऑफ होता है वो अपने आप अपने कंटेंट को इरेज कर देता है, ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाता है. क्लियर? नाउ नेक्स्ट टाइप इज DRAM, दैट मीन्स डायनेमिक रैम, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी. ओके,
अब डायनेमिक का मतलब क्या हुआ? डायनेमिक का मतलब हुआ जो कि चेंज हो सके, ठीक है, जो जल्दी जल्दी चेंज हो जाए। तो इसमें भी क्या, इसमें भी सिर्फ वो डेटा रहता है, तब तक ही डेटा अवेलेबल रहता है जब तक कि इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है। जैसे ही पावर सप्लाई ऑफ हुआ, इसके कंटेंट इरेज हो जाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि रैम का यही फीचर है, रैम वोलाटाइल है नेचर में। लेकिन डिफरेंस ये है कि डी रैम को क्या करना पड़ता है, बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। ओके, आपको एक टाइम के बाद, एक इंटरवल के बाद बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। ये ऑटोमेटिकली हर बार रिफ्रेश नहीं होता है, तो आपको इसको करना पड़ता है। इसीलिए इस टाइप का जो रैम होता है, डायनेमिक टाइप का जो रैम होता है, वो थोड़ा स्लो होता है एज कम्पेयर टू एस रैम। ठीक है, जो हम लोग अपने कंप्यूटर में, हमारे कंप्यूटर में जो रैम यूज़ होता है वो डी रैम यूज़ होता है। इसीलिए हम लोग को बार बार क्या, जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर को, तो हम लोग को रिफ्रेश करना होता है, या कोई प्रोग्राम क्लोज करते हैं तो रिफ्रेश करना होता है, ताकि उसके कंटेंट जो हो वो क्या हो जाए, इरेज हो जाए। ओके, हाँ, या मैंने ये बता दिया, जनरल पीसी जो है वो इसी टाइप के रैम को यूज़ करते हैं। क्लियर? क्योंकि ये चीपर भी होते हैं, थोड़े सस्ते भी होते हैं स्टैटिक रैम से, और इनको थोड़ा कम जगह चाहिए होता है एस रैम के कंपैरिजन में। क्लियर? तो कैशे में एस रैम यूज़ होता है, और हमारे जो पीसी का जो रैम होता है वो डी रैम होता है। क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू द टाइप्स ऑफ रोम। रोम कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, पी रोम, ई पी रोम एंड ई पी रोम। तो फर्स्ट टाइप इज पी रोम। पी रोम stands for programmable read only memory। programmable read only memory, ठीक है। रोम क्या होता है, इसको हम लोग प्रोग्राम नहीं कर सकते। इसमें जो भी कंटेंट एक बार लिखे गए वो हो गए परमानेंट, उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। बट जो पी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होते हैं, पी रैम होते हैं, उनमें हमें क्या होता है, राइट होता है, सॉरी, उनमें हमें कोई राइट नहीं होता है कि हम लोग इसके डेटा को क्या कर सके, चेंज कर सके या अल्टर कर सके। क्लियर? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में जो डेटा स्टोर हुआ उसको हम लोग चेंज या अल्टर नहीं कर सकते। हम लोग दैट मीन्स जब भी हम लोग रोम की बात करेंगे तो रोम में हम लोग तो कुछ भी राइट कर ही नहीं सकते। तो हम लोग से मतलब है मैन्युफैक्चरर का, जो कि पी रोम पे प्रोग्रामिंग करते हैं। ओके, तो इसमें क्या है, डेटा को कौन लिखते हैं, वही मैन्युफैक्चरर कंपनी, जो कि ब्लैंक पी रोम को परचेस करती हैं, ब्लैंक पी रोम चिप को, और फिर उसको प्रोग्राम कर देती हैं। ओके, और प्रोग्राम कौन करते हैं, पी रोम प्रोग्रामर्स अपनी टूल के हेल्प से। क्लियर? तो बस इसमें एक ही बार जो मैन्युफैक्चरर कंपनी ने राइट कर दिया उसको वो लोग भी बाद में अल्टर नहीं कर सकते। क्लियर? तो ये जो मेनली पी रोम जो है, हमारे जो जनरल पीसीज होते हैं उसमें यही पी रोम ही यूज़ होते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को उसमें अल्टर करने का कोई ज़रूरत ही नहीं होता है। हम वो जो हम लोग जो कंप्यूटर परचेस किए हैं उसमें उसके रैम में जो डेटा लिखे हुए हैं उनको अल्टर करने का कोई ज़रूरत नहीं होता। तो जनरल जो पीसीज हैं उनमें पी रोम ही यूज़ होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज EPROM। EPROM stands for erasable programmable read only memory। ओके, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आप लोग पूरे फुल फॉर्म को याद करोगे और पूरा ही लिखोगे। अब इरेजेबल का मतलब क्या हुआ, विच कैन बी इरेज्ड, विच कैन बी इरेज्ड और चेंज। ठीक है, तो EPROM जो होता है उसमें डेटा को चेंज किया जा सकता है। ओके,
अब ऑब्वियसली मैं बोल रही हूँ बार बार कि वी हैव राइट टू चेंज द डाटा। वी का मतलब मैन्युफैक्चरर जो पी रोम पे प्रोग्रामिंग करते हैं, क्योंकि हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, डेटा को अल्ट्रा वायलेट रेज के हेल्प से इरेज किया जा सकता है। कोई एक पार्ट को नहीं, बल्कि पूरे के पूरे जो चिप है, पूरा का पूरा ईपी रोम का चिप है, उसको एक ही बार में पूरा का पूरा चिप को इरेज किया जाएगा और फिर इसको इस पे आप वापस को से इसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं। ओके, तो ये क्या होगा, ऑब्वियसली एक्सपेंसिव होगा एज कंपेयर टू पी रोम। क्लियर? नाउ EEPROM. EEPROM stands for Electrically Erasable Programmable Read Only Memory। ठीक है, और इस टाइप के जो रोम होते हैं उनको इलेक्ट्रिकल चार्ज के हेल्प से इरेज किया जाता है। अब ये बेटर कैसे है, उसमें भी इरेज किया जाता था अल्ट्रा वायलेट रेज के हेल्प से, तो ये बेटर है क्योंकि उसमें क्या होता था, पूरे के पूरे चिप को ही इरेज करना पड़ता था। बट इस टाइप के रोम में, EEP रोम को आप किसी भी एक बाइट के डेटा को, ठीक है, एक बाइट के डेटा को मेमोरी स्पेस पढ़ लिए तो 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। तो इसके एक बाइट के डेटा को क्या कर सकते हैं, किसी भी टाइम आप इरेज कर सकते हैं यूजिंग इलेक्ट्रिकल चार्ज। ठीक है, और आपको कोई ज़रूरी नहीं है पूरे के पूरे चिप को इरेज करने का। क्लियर? जो कि अल्ट्रा वायलेट रेज से करते थे। EEPROM, इसमें आप एक पोर्शन को इरेज कर सकते हो और उसको वापस रीप्रोग्राम कर सकते हो। तो ये क्या होगा, और ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। क्लियर? अब इन सब का यूज़ होता होगा स्पेशल पर्पस के लिए, जहाँ पे रिसर्च वगैरह होते होंगे, रोबोट्स वगैरह बनाए जाते होंगे, इन सब जगहों पे इस टाइप के रोम का यूज़ किया जाता है। हम लोग के जनरल पीसी में जनरल यूज़ के लिए हम लोग सिंपल पी रोम का ही यूज़ करते हैं। ओके, तो आई थिंक it is clear to all of you. So that's all for today.